क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है, कारोबार धंधा सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक से तबीयत खराब हो गई है और कारोबार ठप होने पर आ गया हो। बिना किसी वजह के सिर दर्द, थकावट या अचानक बच्चा बीमार हो जाता है और डॉक्टर बोलता है सब रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन घर के बड़े बोलते हैं नज़र लग गई है बेटा। अब सवाल यह है, क्या वाकई किसी की नज़र से इंसान बीमार पड़ सकता है या किसी की नज़र से कारोबार में कुछ प्रभाव पड़ सकता है, या फिर यह सिर्फ सदियों से पुरानी मान्यता है जिसका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। चलिए आज इस सवाल को खोलते हैं विज्ञान, मनोविज्ञान और परंपरा के चश्मे से। नज़र, जिसे इंग्लिश में इविल आई कहा जाता है, यह वो धारणा है कि अगर कोई व्यक्ति जलन या ईर्ष्या की भावना से किसी को देखता है तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा उस इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है। भारत में बच्चे को काला टीका लगाया जाता है ताकि उसकी मासूमियत पर किसी की बुरी नज़र न पड़े। घर के दरवाजे पर नींबू मिर्च टांगे जाते हैं ताकि बुरी शक्तियां अंदर ना आ सके। और ये मान्यता सिर्फ भारत तक नहीं सीमित है। तुर्की, ग्रीस, इटली, मिस्र सभी जगहों में इविल आई का डर और उपाय पाए जाते हैं। लेकिन ये डर क्यों है और इसका कोई वैज्ञानिक आधार है क्या? आइए अब विज्ञान की बात करते हैं। मेडिकल साइंस में इविल आई या नज़र जैसा कोई टर्म नहीं है। किसी की नज़र लगने से शरीर में कोई वायरस नहीं जाता और ना ही खून में कोई बदलाव आता है, लेकिन एक चीज़ जरूरी होती है, मानसिक प्रभाव। साइकोसोमेटिक इलनेस यानी मानसिक तनाव या डर के कारण शारीरिक लक्षणों का उभरना। उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति को बार बार ये कहा जाए कि तेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है तो वो व्यक्ति सच में बीमार महसूस करने लगता है। सिर दर्द, बुखार, थकावट और सब कुछ। तो क्या ये नज़र है? नहीं, ये हमारे दिमाग का खेल है। इस मनोवैज्ञानिक प्रभाव को कहा जाता है नसीबो इफेक्ट। जैसे प्लेसीबो इफेक्ट में नकली दवा से मरीज ठीक हो जाता है, वैसे नसीबों में डर से इंसान बीमार पड़ सकता है। अगर किसी माँ को लगता है कि उसके बच्चे को नज़र लग गई है और वो ये बात बार बार बच्चे के सामने कहती है तो वो बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर महसूस करने लगता है। उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है और वो सच में बीमार हो सकता है। तो समस्या नज़र की नहीं है, डर का है। अब आते हैं आयुर्वेद की तरफ। आयुर्वेद में एक शब्द इसे दिया गया है, दृष्टि दोष। इसका मतलब है किसी की नकारात्मक दृष्टि या निगेटिव एनर्जी का असर। आयुर्वेद मानता है कि हर व्यक्ति का अपना ऊर्जा क्षेत्र होता है जिसे ऑरा कहा जाता है। अगर वो ऑरा कमजोर पड़ जाए तो बाहरी शक्तियां उसे प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए तुलसी का पौधा, धूप दीप, नारियल, नींबू मिर्च ये सभी हमारे ऑरा को मजबूत करने के उपाय माने जाते हैं। मतलब आयुर्वेद सीधे नज़र शब्द का उपयोग नहीं करता, लेकिन ऊर्जा के असंतुलन की बात करता है। भारत की संस्कृति में नज़र को बहुत सीरियस माना जाता है। नवजात शिशु हो या नई कार, काला टीका जरूर लगता है। रात को अचानक रोता बच्चा हो तो दादी कहती हैं नज़र उतारो। इसमें नींबू, राई, कपूर, नमक जैसी चीज़ों से उपाय किए जाते हैं। इनका वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन मनोवैज्ञानिक असर जरूर होता है। माता पिता को शांति मिलती है, चिंता कम होती है और बच्चा भी बेहतर महसूस करता है। अब बात करते हैं झाड़ फूंक और ओझा तांत्रिकों की। गांव में आज भी कई लोग डॉक्टर के पास जाने की बजाय पहले ओझा के पास जाते हैं। वो 2-3 बार फूंक मारता है, मंत्र पढ़ता है और लोग मान लेते हैं कि अब नज़र उतर गई है।
हकीकत में शरीर में कोई असर नहीं होता, पर विश्वास के कारण मन शांत हो जाता है। इसे कहते हैं फेथ हीलिंग। लेकिन इसका खतरा तब होता है जब असली बीमारी को नज़र समझकर मेडिकल को टाल दिया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नज़र जैसी कोई शक्ति सिद्धि नहीं हो पाई है, न ही शरीर में ऐसा कोई तत्व मिलता है जो दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो सके। लेकिन ये साबित हुआ है कि अगर इंसान पर तनाव, डर और निगेटिव सोच हावी हो जाए तो उसका शरीर भी धीरे धीरे बीमार हो सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति ईर्ष्या या जलन से लगातार आपको नीचे दिखाने की कोशिश करे तो उसका सीधा असर आपके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। अब सवाल ये उठता है, इससे बचाव कैसे किया जाए। सबसे पहले अगर तबीयत खराब हो रही है तो मेडिकल जांच कराना ज़रूरी है। अगर कुछ भी न समझ में आए तो योग, ध्यान या प्राणायाम से मन को शांत कर सकते हैं। पॉजिटिव सोच और अच्छी संगति में रहना ये सबसे बड़ा हथियार है। अगर परंपरागत उपाय से मन को शांति मिलती है तो वो भी करें, लेकिन अंधविश्वास में ना उलझें। तो क्या नज़र लगती है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो नज़र नहीं लगती है, लेकिन मानसिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखें तो हाँ, इसका प्रभाव जरूर महसूस किया जा सकता है। इसलिए नज़र से नहीं, अपने सोच से डरिए। नकारात्मक ऊर्जा से नहीं, अपने अंदर की कमजोरी से लड़िए। और सबसे ज़रूरी है, शरीर और दिमाग दोनों का ध्यान रखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं। आपका अनुभव क्या रहा नज़र को लेकर? क्या आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम फिर से किसी और रहस्य को तोड़ेंगे, विज्ञान और तर्क के साथ।